बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.5 की क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द एडिजेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें मुख्तलिफ मैट्रिसेस दिए और इसका हमें एडिजेंट मालूम करना है। तो एडिजेंट कैसे मालूम करेंगे, ऑलरेडी हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो चलो हम ये पहला जो पार्ट है इसको कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हमें इसका एडिजेंट मालूम करना है। तो एडिजेंट के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या करेंगे, हम किसी भी मैट्रिक्स का एडिजेंट मालूम करेंगे तो इसके जो मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है, जैसे ये 1 और 4 है ना, इनकी पोजीशन आपस में हम चेंज करेंगे। मीन्स ये जो हमारे पास 1 है लिखा हुआ है, इसको मैं लिख लूंगा किसकी जगह, इस 4 की जगह मैं लिख लूंगा। और मेरे पास ये जो 4 है, ये इसको मैं इस 1 की जगह लिख लूंगा। यानी इनके आपस में पोजीशन चेंज हो रही। और बाकी जो दो एलिमेंट्स है, ये 2 और 3 है, इनका क्या करेंगे, इनकी पोजीशन हम चेंज नहीं करेंगे, बस इनके सिंबल्स चेंज कर लेंगे। मैंने इसका मतलब ये हो कि इसके साथ दोनों के साथ प्लस है, ये दोनों के साथ माइनस हम लिखेंगे, तो ये 3 भी माइनस हो जाएगा और ये 2 भी माइनस हो जाएगा। तो इसको किस तरह लिखेंगे, जैसे ये हम लिख लेंगे यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इनका एक हम एडिजेंट लिखेंगे। तो चूंकि ये बल्कि देखिए ये हमारे पास दो एलिमेंट, पहले इनको कंसिडर करते, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट और एडिजेंट हम लिखेंगे। तो ये 1 की जगह हम 4 लिख लेंगे जो हमारे पास नीचे लिखा हुआ है, और 1 जो ऊपर लिखा हुआ है हम इनको नीचे कोने में लिख लेंगे। और बाकी जो दो एलिमेंट है उनको एज इट इज लिख लूंगा। 3 भी अपनी जगह पे लिख लूंगा, 2 भी मैं अपनी जगह पे लिख लूंगा। इनके बस मैं क्या करूंगा, सिर्फ सिंबल चेंज कर लूंगा। तो ये माइनस ये भी हो जाएगा और माइनस ये भी हो जाएगा। तो इस तरह मैंने इसका एडिजेंट निकाल लिया है और ये हमने नीचे लिखा हुआ भी है, हमने का ये रिजल्ट निकाले। ये 1 हमने 4 की जगह लिखा, या हमने 1 हमने ये 4 की जगह लिखा है, और 4 को हमने क्या किया है, 4 को हमने 1 की जगह लिखा है। इस तरह ये जो 2 को हमने अपनी जगह पे लिखा है और 3 को भी हमने अपनी जगह पे लिखा है। इनके हमने सिर्फ सिंबल चेंज किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिया है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स बी का हमें एडिजेंट मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गए। अब इनमें हम ये जो दो एलिमेंट्स है, -3 और 3, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएंगी। तो -3 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह -3 आ जाएगा। बाकी दो एलिमेंट्स अपनी जगह पे, 2 भी अपनी जगह पे लिखा जाएगा, -1 भी अपनी जगह पे लिखा जाएगा। लेकिन अब इस क्या करेंगे, इसके सिंबल हम चेंज करेंगे। तो -1 +1 हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि इधर +2 है तो ये -2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स डी का हमने एडिजेंट निकाल लिया है, और जैसे नीचे हमने इधर इसका एडिजेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स सी दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसका हमें एडिजेंट निकालना है। तो एडिजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये वाले जो दो मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स है, ये वाले इनकी पोजीशन हम चेंज करेंगे। तो पोजीशन हमने चेंज किए, देखे ये 2 को हमने 1 की जगह लिखा, ये देखिए हमने 2 को 1 की जगह लिखा है। इस तरह इस 1 को हमने लिखा है 2 की जगह, ये देखिए 2 जहाँ पे 2 था ना, इधर 1 की जगह इसको यहाँ पे लिखा है। और बाकी जो दो एलिमेंट्स है, -3 और 4, इनको हमने अपनी जगह पे लिखा है, बस इनके सिंबल चेंज किए। क्योंकि 4 का सिंबल यहाँ पे माइनस था तो हमने इधर प्लस किया हुआ है, और 3 का सिंबल यहाँ पे प्लस था, हमने इसको माइनस किया है। तो इस तरह से हमने जो मैट्रिक्स सी था इसका डिटरमिनेंट यहाँ पे निकाल लिया है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसमें हमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स डी, इसका भी हमें क्या निकालना है, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, -3 जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे डी में, इसको हम इस 4 की जगह, ये जो 4 है ना, -4 इसकी जगह लिखेंगे। तो हमने इसको इसकी जगह पे इधर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो ये -4 है, ये -4 जहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम ये ऊपर वाले -3 की जगह लिखेंगे। तो इधर लिखा हुआ है, ठीक है।
बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये 2 और 6, इनको हम एज इट इज अपनी जगह पे लिखेंगे, बस इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे। अब देखें ना, जैसे यहाँ पे 6 के साथ प्लस था, इधर हमने माइनस लगाया हुआ है, इधर 2 के साथ प्लस था, इधर हमने इसको माइनस किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा जा रहा है कि हमें फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट। हमने मालूम करना है इन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या तरीका होता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर उसका हम इनवर्स निकाल सकते, अदरवाइज हम डिटर्मिनेंट हम निकाल नहीं सकते। जैसे हम पहले ले लेते हैं एक मैट्रिक्स ए को, हमें पार्ट 1 में जो दिया हुआ है, और इसका इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जो डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर हम जब से निकालते हैं इससे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैट्रिक्स ए का हमने डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, तो उसका क्या तरीका होता है कि एडी हमारे पास मेन डायग्राम है, एडी 4 और 1 है ना, इससे हम माइनस करते हैं 3 इंटू 1 को। तो या फिर हमने एक को माइनस किया है ना, हमने क्या किया कि ए डिटरमिनेंट को हमने किस तरह निकाले, 4 इंटू 1 से हमने माइनस किया, माइनस ये जो बाकी बी और बी सी है 3 इंटू 1 को, तो हमारे पास इसका रिजल्ट 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आया है ना। 1 जब आया इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमने इधर निकाला है और हमारे पास डिटरमिनेंट 1 आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर डिटरमिनेंट 1 के बराबर 0 के बराबर नहीं हो तब हम निकाल सकते। इसमें चूंकि 1 के बराबर इसलिए हम निकाल सकते, तो अब कैसे निकालेंगे? उसके निकालने के लिए ये है कि हमने डिटरमिनेंट तो निकाल लिया है, लेकिन हमें एडजॉइंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फार्मूले में डिटरमिनेंट के साथ साथ एडजॉइंट भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये जैसे हमने अब एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट अब क्या करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम एडजॉइंट निकालते हैं तो उसमें ये दो एलिमेंट्स 4 और 1 को आपस में इनकी जगह पोजीशन चेंज करते, और ये जो दो एलिमेंट 1 और 3 है इनके हम सिंबल चेंज करते। तो या फिर नीचे हमने इनका एडजॉइंट ये निकाला हुआ है, ये देखें, जैसे हमने यू निकाला है कि ये हमने या फिर जैसे ये लिख लिए हमारे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गए। अब चूंकि 4 मेरा ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख लूँगा। ठीक है, और 1 नीचे लिखो, इसको मैं ऊपर लिख लूँगा। बाकी जो दो जो एलिमेंट्स थे 1 और 3 में उनको अपनी जगह पे लिख लूँगा। 1 और 3 इनके बस सिंबल चेंज हो गए, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इनका एडजॉइंट ए का निकाल लिया है। अब हमारे पास इसका एडजॉइंट भी हमने निकाल लिया है और हमारे पास डिटरमिनेंट भी मौजूद है, तो इनवर्स हम आराम से निकाल सकते हैं। ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो क्या है, 1 ओवर ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, मींस 1 ओवर ए डिटरमिनेंट को हम एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आएगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि 1 ओवर ए डिटरमिनेंट हमारे पास 1 के बराबर हमने ऊपर निकाला है ना, और ये एडजॉइंट हमने यहाँ पे निकाल लिया, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि 1 बाई 1 से 1 आ रहे तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम यही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमने इस तरह मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकाल लिए। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमें एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और इसका हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम बी का डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एडी यानी 3 ओवर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमने देखिए इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर माइनस के सिंबल, फिर इसमें से हम माइनस करेंगे इस 1 इंटू 4 को। तो ये देखिए 1 इंटू 4 को हमने इसमें माइनस किया हुआ है, इस हमारे पास रिजल्ट यानी 6 माइनस 4 आ जाएगा ना। तो एंड रिजल्ट हमारे पास 2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बी बराबर नहीं है 0 के,
तो बी का इनवर्स हम निकाल सकते हैं। और बी का इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका एडजांट भी मालूम करेंगे। तो एडजांट हमने यू देखे मालूम किया हुआ है। हमने क्या किया है कि इस 3 की जगह हमने नीचे ये वाला 2 लिखा हुआ है। ये हमारे पास जो 2 है ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह इस 2 की जगह हमने 3 लिखा हुआ है, ये हमने 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। मीन इनकी आपस में हमने पोजीशन चेंज की है। और ये 1/4 हमने अपनी जगह पे लिखी हुई है 1/4, बस इनके हमने सिर्फ सिंबल चेंज किए, उधर ऊपर प्लस थे हमने माइनस किए। तो एडजांट भी मेरे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे कि बी इनवर्स हम आराम से निकाल सकते हैं। उसका हम फार्मूला पुट करेंगे 1/b डिटरमिनेंट एडजांट ऑफ बी। 1/b डिटरमिनेंट हमने 2 निकाला था ना, 2 आ गया। और एडजांट ऑफ बी की भी वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी है। अब 1/2 को बार बार सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 आएगा, -4 के साथ होगा तो -2 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4/2 1/2 आ जाएगा, और इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 आएगा। तो इस तरह हमने बी इनवर्स भी निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें मैट्रिक्स सी दिया हुआ है। मैट्रिक्स सी का हमने इनवर्स निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट हमने निकाला हुआ कि ए डी 2 इंटू 4 और -1 इंटू -3। तो ये 4 इंटू 2 -1 इंटू -3। तो इसका रिजल्ट हमारे पास तो 5 आ रहा है। अब चूंकि डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब ये है कि इसका रिजल्ट हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसके सी का हम एडजांट बी निकालेंगे। तो एडजांट निकालने के लिए पहले स्टेप में हमने क्या किया है कि स्वेप डायगोनल एलिमेंट, ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट है इनको स्वेप करेंगे, मीनिंग की पोजीशन चेंज करेंगे। तो हमने 4 और 2 की पोजीशन देखे, अभी चेंज किए। 2 की जगह 4 की जगह 2 लिखा है और 2 की जगह हमने 4 लिखा है। ये पहले स्टेप में हमने किया है। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो -3 और -1 है इनके हम सिंबल चेंज करेंगे। तो देखिए हमने इसके सिंबल ऊपर माइनस है, या फिर हमने इनको प्लस किया हुआ है। तो इस तरह ये वाला जो रिजल्ट है ये हमारे पास एडजांट ऑफ सी आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि हमें सी इनवर्स क्योंकि चाहिए, तो उसके लिए हम फार्मूला 1/डिटरमिनेंट ऑफ सी इंटू एडजांट ऑफ ए से एडजांट ऑफ सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ सी हमारे पास 1/5 आ जाएगा, क्योंकि 5 की वैल्यू हमने निकाली ना डिटरमिनेंट की। इस तरह ये जो हमने एडजांट निकाल लिया है, ये वैल्यू हम यहाँ एडजांट की जगह पुट कर लेंगे। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 1/5 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1/5 को इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2/5 आ जाएगा। 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1/5 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 4/5 आ जाएगा। तो इस हमने डिटरमिनेंट सी निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमें ये एक मैट्रिक्स डी दिया हुआ है। मैट्रिक्स डी में हमने निकालना है इसका इनवर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए देखिए हमने मैट्रिक्स डी को लिखा हुआ है, और इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए 0 इंटू 4 माइनस 2 इंटू -3 हमने इधर लिखा हुआ है, और इसका रिजल्ट हमारे पास 6 आ रहा है ना। आप चूंकि 6 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब ये कि इसका एडजांट हम इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम एडजांट निकालेंगे। तो एडजांट के लिए हमने क्या किया कि पहले स्वेप द एलिमेंट्स, ये हम एलिमेंट्स को स्वेप करेंगे पहले स्टेप में। देखिए नहीं जो हमारे पास, तो थोड़ा सा जूम कर लो, ये वाले हमने एलिमेंट्स को 0 और 4 को स्वेप किया, यानी इनकी पोजीशन चेंज की है। तो 0 और 4 का हमने 4 0 बनाया है, ठीक है। ये तो इसको सही ड्रे कर लेते। हमारे पास 0 इंटू 4 है ना, इसको हमने क्या बनाया 4 इंटू 0 किया, मीन इनके हमने आपस में पोजीशन चेंज की, और बाकी 2 एलिमेंट्स हमने एज इट इज लिखे। दूसरे स्टेप में जो बाकी 2 एलिमेंट्स हैं इनके हमने साइन चेंज किए। जैसे हमारे पास 2 और -3 है ना, इनको हमने -2 और 3 बनाए, इनके सिंबल चेंज किए। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास
एडजेंट ऑफ डी आ गया है। अब हमारे पास डी का डिटरमिनेंट भी मौजूद है और एडजेंट भी मौजूद है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस एडजेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 1/डिटरमिनेंट ऑफ डी के साथ। तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ डी हमारे पास क्या है, हमने 6 निकाला था ना, तो 1/6 वैल्यू इसकी आ गई और ये अपनी जगह पे हमने यहाँ पे उतार लिया है। अब ये 1/6 क्या होगा कि ये सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। तो ये 1/6 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमने इधर मल्टीप्लाई किया है, फिर 3 के साथ होगा, 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, 2 के -2 के साथ होगा, हमने इधर किया, और 0 के साथ होगा, हमने इधर मल्टीप्लाई किया है। फिर हमने एंड रिजल्ट इसका निकाला है, तो ये 4/6 से हमारे पास 2/3 आ जाएगा ना, 3/6 से हमारे पास 1/2 आ जाएगा, -2/6 से हमारे पास -1/3 आ जाएगा, और 0/6 से हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 का आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे उसका रिजल्ट आपके पास 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 5 की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, जो के बराबर है, किस चीज़ के बराबर है, जो कि हमें 1 0 0 1। अच्छा, इसका हमें कैलकुलेट करना है इनवर्स। तो इनवर्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट निकाल के एडी यानी 1 × 1 - 0, तो 1 × 1 - 0 हमने डिटरमिनेंट निकाला है 1। इट मीन इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो इसका हम निकाल सकते हैं इनवर्स को। इनवर्स निकालने के लिए पहले हम इसका एडजेंट निकालेंगे। एडजेंट निकालने के लिए पहले स्टेप में हम दोनों एलिमेंट्स को आपस में स्वेप करेंगे 1/1 को। तो 1/1 को स्वेप करेंगे तो दोनों एक जैसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इन 0 0 को हम सिंबल चेंज कर लेंगे। तो सिंबल चेंज करने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 का सिंबल प्लस या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास रिजल्ट यानी वही आ रहा है। अब ये क्योंकि हमारे पास हमने एडजेंट निकाल लिया है ना, तो इनवर्स निकालने के लिए इसी एडजेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/डिटरमिनेंट ऑफ आई से। तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ आई हमने क्या निकाला था, 1/डिटरमिनेंट ऑफ आई हमने 1 निकाला था ना ऊपर, ये देखा हमने ये यहाँ पे 1 निकाला था। अब इसकी जगह हम 1 पुट कर लेंगे। तो 1 जब हमने पुट कर लिया तो हमारे पास रिजल्ट वही आ गया। तो मीन यानी आई जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स भी उसी मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हाजिर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको फ़ायदा हो सके। वस्सलाम।